पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आपने प्रत्याशियों को संकल्प पत्र जारी करते हुए देखा है क्या? चुनाव का माहौल चल रहा है, वैसे में सबसे ज़्यादा हॉट सीट पूर्णिया जो है इस वक्त, वहां पर फिर से एक बार खेला हो गया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जी हाँ, पूर्णिया लोकसभा सीट जहां से दावेदार है पप्पू यादव, और अब वो पप्पू यादव ने खेला कर दिया है। और ये खेला तमाम एनडीए के प्रत्याशी हो या महागठबंधन के प्रत्याशी हो, सभी को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से महागठबंधन ने अपना न्याय पत्र जारी किया था और आज जिस तरीके से बीजेपी ने यानी कि एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, मोदी की गारंटी को जारी की, तो पप्पू यादव कहां पीछे रहने वाले थे। पप्पू यादव ने भी पूर्णिया के जनता के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया। पूर्णिया की जनता से पप्पू यादव ने भी 7 वचन दे दिए और उन्होंने कहा कि अगर मैं पूर्णिया में जीतता हूं तो ये 7 संकल्प है मेरे, जो मैं पूर्णिया की जनता के लिए किसी भी कीमत पर अदा करूंगा, और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं उसी समय इस्तीफा दे दूंगा। यानी कि पप्पू यादव का जो तेवर है वो इस वक्त 7वें आसमान पर है, और पप्पू यादव का यही तेवर को देखकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो थर थर कांप रहे हैं। पप्पू यादव जिस तरीके से इस वक्त पूर्णिया में चुनावी सभा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसमें पूर्णिया की जनता जो है बढ़ चढ़ कर साथ दे रही है पप्पू यादव का। और यही कारण है कि पप्पू यादव का ये साथ देखकर एनडीए हो या इंडी हो, तमाम जो लोग हैं उनमें खलबली मची हुई है। ऐसे में जैसे ही पप्पू यादव ने आज 7 संकल्प जनता को बता दिए पूर्णिया के, वैसे ही फिर से एक बार सियासत तेज हो गया। पप्पू यादव पर एक एक करके तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो टूट पड़े और पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े। जी हाँ, अब पप्पू यादव क्या कुछ संकल्प ले रहे हैं पूर्णिया के लिए, हम एक एक करके खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि पप्पू यादव का पूर्णिया के जनता के लिए क्या संकल्प लिया है, क्या काम करेंगे वो आगामी 5 वर्षों में। तो हम पहला संकल्प जो पप्पू यादव ने लिया है, रोजगार का। जी हाँ, वही रोजगार जो इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा मांगी जा रही है, उसको लेकर पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि अगर पूर्णिया की जनता मुझ पर भरोसा करती है और मुझे जिताती है तो मैं पूर्णिया की जनता के लिए 10,000 परिवारों को रोजगार देने का काम करूंगा। यानी कि एक सांसद पप्पू यादव अगर बनते हैं तो पूर्णिया के 10,000 परिवार बोले हैं वो, ना कि लोग बोले हैं, इसे जरूर ख्याल रखें। 10,000 परिवारों को रोजगार देने का काम करेंगे। वहीं पर दूसरा संकल्प अगर पप्पू यादव का सुनेंगे तो आप कहेंगे कि नेता हो तो ऐसा हो। जी हाँ, दूसरा संकल्प में उन्होंने कहा है कि 24/7 मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क एम्बुलेंस, यानी कि सबसे अहम जरूरी जो लोगों को जरूरत पड़ता है हॉस्पिटल जाने के लिए और हॉस्पिटल से घर आने के लिए, एम्बुलेंस जो किसी भी टाइम पर आपको घर पहुंचती है, 24 घंटे खड़े रहती है सेवा देने के लिए, उस एम्बुलेंस को निःशुल्क करने का काम करेंगे और स्वास्थ्य सेवा में सबसे अहम योगदान निभाएंगे पप्पू यादव। अब तीसरी उनका संकल्प का अगर हम बात करें तो ये संकल्प जब आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि आखिरकार पहले जो नेता हमने सांसद बनाया उन्होंने आज तक हमारे लिए
ऐसा काम क्यों नहीं किया। यानी कि तीसरा संकल्प, भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी दफ्तर। आप और हम किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते होंगे अपने काम को करवाने के लिए, तो वहां जो अधिकारी बैठे रहते हैं वो हमसे बिना पैसा लिए हुए एक सिग्नेचर तक नहीं करते हैं। उन भ्रष्टाचारियों पर पप्पू यादव का जो है वो गुस्सा देखने को मिलेगा, उनकी कलम की ताकत देखने को मिलेगी अगर पप्पू यादव वहां से सांसद बनते हैं तो। यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त कार्यालय करके दिखाएंगे पप्पू यादव। अगर हम चौथा संकल्प की बात करें तो चौथे संकल्प में पप्पू यादव सबसे अहम संकल्प निभाएंगे और सीधा सीधा सीमांचल, कोसी और उसके साथ में रहने वाले जो युवा पीढ़ी है, यानी कि उनके लिए कॉरिडोर के साथ साथ पूर्णिया एयरपोर्ट, जो पूर्णिया की सबसे बड़ी मांग है, सीमांचल की सबसे बड़ी मांग है, उसे निभाएंगे और उसे पूर्णिया में एयरपोर्ट खोल कर दिलवाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर मैं पूर्णिया में एयरपोर्ट खोल के नहीं दिलवा सकता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यानी कि बिहार राज्य तो बन गया, लेकिन पूर्णिया की जो मांग है, कोसी सीमांचल की जो मांग है एयरपोर्ट का, वो एयरपोर्ट अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। वो इन 5 सालों में अगर पप्पू यादव सांसद बनते हैं तो काम करके दिखाएंगे। अब उसके बाद अगर हम आए तो सबसे अहम पांचवी, यानी कि पांचवी संकल्प जो उन्होंने लिया है वो भी सबसे अहम संकल्प में गिना जाएगा। यानी कि सबकी सुरक्षा, सबको न्याय। यानी कि पूर्णिया की जनता, पूर्णिया की लोकसभा क्षेत्र की जो सुरक्षा, वो तमाम सुरक्षा और जिम्मेदारी न्याय की पप्पू यादव अपने कंधों पर लेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो। और पप्पू यादव ये तय करेंगे कि किसी के साथ मेरे लोकसभा क्षेत्र में अन्याय तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो पप्पू यादव उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे। अब ऐसे में हम आते हैं पप्पू यादव के छठे संकल्प पर कि छठे संकल्प में पप्पू यादव ने क्या कुछ दिया। तो हम आपको बता दें कि छठे संकल्प में पप्पू यादव जो है वो युवाओं के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। वो साफ तौर पे छठे संकल्प में कह रहे हैं कि हर पंचायत में युवाओं के लिए मैदान खोले जाएंगे, मैदान में स्टेडियम होगा, स्टेडियम के साथ साथ जिम का व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे पूर्णिया के जो युवा है वो स्वस्थ रहे, खेल में आगे बढ़े और अपना करियर बना सके। इसके लिए पप्पू यादव जो है वो लगातार मेहनत करेंगे और हर क्षेत्र पंचायत में वो स्टेडियम बनाने का काम करेंगे और इस स्टेडियम के साथ साथ जिम बनाने का भी काम करेंगे। वैसे में अब सबसे अहम एक और संकल्प आता है पप्पू यादव का, सातवां संकल्प। तो सातवें संकल्प की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो पप्पू यादव का कहना है कि बीपीएल कार्ड में जिनका नाम है, जो बीपीएल से भी नीचे है यानी कि गरीब है, उन्हें, महिलाओं के, उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को पप्पू यादव जो है वो निःशुल्क पढ़वाने का काम करेंगे। चाहे वो किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़े, उनका खर्च पप्पू यादव अपने कंधे पर उठाएंगे और उनके पढ़ाई के साथ साथ उनको रोजगार का भी मुहैया करवाएंगे। यानी कि ये 7 संकल्प जो है उन्होंने लिया है अपने कंधों पर। अगर पूर्णिया की जनता जो है पप्पू यादव को सांसद बनाती है तो एक अकेला पप्पू यादव जो है वो ये 7 संकल्प पूर्णिया की जनता के लिए निभाएंगे और पूर्णिया को सबसे बेहतर लोकसभा सीट पे और दावेदारी में शामिल करेंगे ताकि लोग ये देख सके कि एक अकेला निर्दलीय चुनाव में उतरा हुआ पप्पू यादव अपने लोकसभा सीट को कहां से कहां ले गया, कितना विकास करके दिखाया। और पप्पू यादव ने ऐलान किया कि अगर मैं ये काम नहीं कर सकता तो मैं सांसद लायक भी नहीं हूं, मैं उसी समय इस्तीफा दे दूंगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।